बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज की सबसे ज़्यादा धमाकेखेज़ खबर ये है कि ज़मान पाक के अंदर हलचल हुई है। एक ऐसे वक्त पे, एक ऐसे टाइम पर हलचल हुई है जब इमरान खान साहब कहीं और नहीं थे, ज़मान पाक के अंदर ही मौजूद थे। और ये जो निक्की सी हलचल हुई है ना, ये निक्की सी एक टीम ने की है और ये एक बड़ी हलचल की शुरुआत है। इस बारे में मैंने आपसे बात करनी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी याद करा दूं कि पहले भी एक हलचल हुई थी और ज़मान पाक जो है वो मशहूर है कि उसके बाहर तो हलचल होती ही रहती है। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान करते रहते हैं, कभी पुलिस और उनके कारकुनान के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है और फिर उसके बाद हलचल होती रहती है। लेकिन एक दफ़ा जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए थे अपनी पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो पीछे से ऐसी वैसी हलचल हुई, वो भी ज़मान पाक के अंदर ही हुई जब पुलिस ने धावा बोल दिया था। लेकिन अब जो आज की जो हलचल हुई है वो इमरान खान साहब की मौजूदगी में हुई है, उनकी लीगल टीम की मौजूदगी में हुई है और 4 लोगों की जो टीम है जिसके अंदर कमिश्नर लाहौर शामिल है, उनकी सरबराही के अंदर 3 और लोग, यानी टोटल 4 लोग जो हैं ये ज़मान पाक के अंदर जो है वो गए हैं। और ये सर्च ऑपरेशन नहीं है। सबसे पहले ये सर्च ऑपरेशन से पहले वाला मरहला है। कौन सा सर्च ऑपरेशन? आपको पता ना कि पंजाब हुकूमत ने 48 घंटे हो गए हैं कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया था, 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे हो चुके हैं। तो जैब भाई सब लोग अब पूछ रहे थे वो कितने ने दहशतगर्द। इस बीच में आपको पता है कि इमरान खान साहब ने कैमरों के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जी अपने घर की तलाशी भी उन्होंने कहा कि चलें ठीक है जी, कि मीडिया को अपना घर खोल करके दिखा दिया कि जी बताएं जी किधर है दहशतगर्द। यू रिमेंबर दिस थिंग ना, राइट? तो ये दहशतगर्दों की तलाश के लिए ही जो सर्च ऑपरेशन होना है उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाया गया है। और वो जो खौफ का बुत तोड़ा गया है, एक तो वो खौफ का बुत है ना जो इमरान खान साहब कहते हैं सब लोगों को चलो चलो उठो निकलो बाहर, थोड़ी सी तो पुलिस है, अपने खौफ के बुत तोड़ दो। तो वो जो खौफ का बुत है ना, एक्चुअली वो आज ये 4 रुकनी टीम ने तोड़ा है। ये कमिश्नर की सरबराही के अंदर इमरान खान साहब के घर ज़मान पाक के अंदर जा कर के वहाँ उनकी लीगल टीम के साथ और उनसे बातचीत करके, ताकि जो सर्च ऑपरेशन करना है, जो दहशत गर्दों की छानबीन करनी है, उसके लिए एक SOP और TORs तय हो सकें। भाई जाहिर सी बात है जाके बातचीत करेंगे, कौन मतलब कुछ सवाल जवाब उनसे पूछेंगे, कौन लोग हैं, कैसे हैं, किधर गए हैं, कितने गए सारे लोग। वरना तो ज़मान पाक के बाहर तो हर वक्त ही कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई शोगल मेला लगा ही रहता है। चाहे इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए लगे, चाहे बाहर तंबुओं के अंदर नाश्ते हो रहे हों, चाहे वहाँ पर म्यूज़िकल इवनिंग हो रही हो, चाहे वहाँ पर एक फेस्टिविटी हो, चाहे वहाँ पर पूरी गली के अंदर वो ज़मान पाक की जो बाहर एक गली है और उसके बिल्कुल पीछे ठंडी सड़क आती है, वो दोनों गलियाँ जो हैं वो फुल टाइम रौनक का माहौल दे रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी ना किसी की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन क्योंकि क्रैकडाउन हुआ 9 मई के वाक़यात के नतीजे के अंदर, कारकुनान कम हो गए और ऐसे में इमरान खान के पसीने छूट गए। इमरान खान साहब को छठी का दूध याद आ गया। मतलब इस हद तक इमरान खान साहब बैकफुट पर हैं और इस हद तक इमरान खान साहब अपनी घुटनों पर हैं कि उनको डेफिनेटली चाहते ना चाहते हुए पुलिस को अंदर घुसाना पड़ा, उन 4 रुकनी टीम को अंदर घुसाना पड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ द लीगल टीम। बुकला वहाँ पर मौजूद है, इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडिया। और ये TORs और ये SOPs हो रहे हैं और बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है जो कि होना है, हर सूरत होना है, उससे पहले का ये मरहला है जो कि अभी ज़मान पाक के अंदर हो रहा है जिस टाइम पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये चीज़ समझने के लिए एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। वो ये समझनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने 9 मई वाले दिन ये जो तमाम तर हमले कराए हर जगह पे प्लानिंग के साथ, वो क्यों कराए, ये समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ आए कि आज पुलिस ज़मान पाक के अंदर क्यों गई, आज ये हलचल क्यों हुई, इसका मेन मोटिव क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव 30 और 40 दहशतगर्द पकड़ना है? अगर सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव होता तो भाई ये बताकर थोड़ी ना पकड़ते। दहशतगर्द अगर किसी घर के अंदर हैं तो डायरेक्ट आप धावा बोलेंगे कि आप पहले उनको इनवाइट करेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि देखिए जी हम आ रहे हैं, हम 24 घंटे में आएंगे, हम 48 घंटों में आएंगे। नहीं 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 नहीं, ये निगरान हुकूमत की प्लानिंग है और ये जो निगरान हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही प्लान्ड किस्म की स्ट्रैटेजी है। वो इसलिए क्योंकि जब इमरान खान साहब ने 9 मई को तमाम तर फसाद, दंगे कराए, जलाओ घिराव कराया, वो इसलिए कराया ताकि पूरी की पूरी फ़ौज को ये मैसेज मिले कि हम किसी से डरते बढ़ते नहीं हैं, कि देखो हम ये क्या कर सकते हैं। वो जो खौफ के बुत है ना उसको तोड़ना है, वो जो हवा बनाया हुआ है ना उसको तोड़ना है। इसीलिए उसका जवाब
पंजाब की निगरां हुकूमत ने इस अल्टीमेटम के ज़रिए इनका मुरीदके का जलसा कैंसिल करवा करके, क्योंकि ज़ाहिर पता जब बंदे ही नहीं आए, कुछ हुआ ही नहीं, तो कैंसिल करवा करके इन्होंने इसका जो है जवाब दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान साहब का जो उन्होंने बड़ा ज़मान पाक को एक नो गो एरिया बनाया हुआ था, क्योंकि ज़मान पाक के अंदर पिछले कुछ दिनों में बहुत से पीटीआई के कारकुनान को भी एंट्रेंस अलाउड नहीं थी। वेरी लिमिटेड, वेरी रिस्ट्रिक्टेड पीपल जो हैं वो अंदर जाते थे। बाहर तो आपको पहले ही पता है कि लोग आधे तो क्रैकडाउन में उठाए गए, जो बाकी आधे रह गए हैं वो आ ही नहीं रहे डर के मारे, क्योंकि उन सबको पता है कि उन्होंने क्या ब्लंडर किया है 9 मई को, जितने भी बाकी बच गए हैं, ठीक है, लेकिन सबका नंबर लगेगा। तो भाई जो हवा और जो खौफ का बुत और जो इन्होंने बेसिकली फौजी तनसीबात को इमरान खान साहब ने 9 मई को निशाना बना करके एक अपनी तरफ से मैसेज देने की कोशिश की ना कि हूं दसो मैं ए कर सकना, ये मेरी ताकत है, उसका जवाब निगरां हुकूमत इनको दे रही है इनके ज़मान पाक का हवा तोड़ करके। कि जो बड़ा कहते थे ना ज़मान पाक में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती है इमरान खान की इजाज़त के बगैर, और ज़मान पाक के अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता और कोई इस तरह नहीं, कोई जो है इमरान खान की इजाज़त के बगैर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को उन्होंने आज ख़त्म किया है, उस मिथ को ख़त्म किया है, उस डर को ख़त्म किया है, उस हवा को ख़त्म किया है और उस आकड़ को इमरान खान की ख़त्म किया है कि आज 4 रुकनी टीम ज़मान पाक के अंदर मौजूद थी। आ गई बात समझ में। अब आ जाएं जी एक अलमिया पे। अलमिया ये है कि 9 मई को जो भी जलाओ घिराव हुआ, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके कारकुनान की तरफ से किए गए जलाओ घिराव, इंतशार और तमाम तर वायलेंस की मुज़म्मत साद रिजवी ने भी कर दी। मतलब आप सोचें, मैंने आपने इस मुल्क ने यह दिन भी देखना था कि साद रिजवी जो तहरीक लब्बैक है वो तो ख़ुद अपने धरनों और एहतजाज की वजह से जानी जाती है। आप सोचें कि इतना खौफनाक 9 मई को पूरा मंजर था कि ना सिर्फ इसको यौम सियाह के तौर पर याद किया गया और याद रखा जाएगा आने वाले दिनों के अंदर भी एज़ पर आवर ISPR एंड एज़ पर आवर गवर्नमेंट, बल्कि साद रिजवी तहरीक लब्बैक ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी तौबा तौबा, इमरान खान साहब ने उन्होंने भी तौबा तौबा करा दी कि इन्ना उन्होंने मुल्क अग लाई कि अल्टीमेटली साद रिजवी को भी ये कहना पड़ा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। अच्छा, अब क्या हो रहा है आज के दिन की भी मैं आपको अपडेट दे दूं कि आज 3 मज़ीद और जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबात कह दी है और क्लियरली उन्होंने कहा कि जी बग़ैर किसी दबाव के मैं इनको खैरबात कह रहा हूँ। इसके अलावा आज कुछ लोग काफ लीग में भी शामिल हुए हैं, ठीक है, कुछ 4 से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो कि दे आर नॉट दैट प्रोमिनेंट, लेकिन फिर भी ये ऐसे इसी तरह ही हवा चलती है। 3 से 4 लोग हैं जो काफ लीग में शामिल हुए हैं। और इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर से एक प्रॉपर वहाँ पर भी एक हलचल शुरू हो गई कि उत्थे भी जी PTI गए ना वो इमरान खान को डिसोन कर रही है, वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं हैं PTI में और हम डिसोन कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक रेवोल्यूशन जो है ना वो शुरू हो गया। अब मजम्मत भी हो रही है और पछतावा भी हो रहा है, लेकिन इमरान खान की जो ईगो है ना उसको तोड़ना आपको पता है एक जुए शीट लाने के बराबर है। लेकिन रिपोर्टर्स कमाल करते हैं, रिपोर्टिंग से कमाल करते हैं, अपने सवालों से कमाल करते हैं। आज कुछ ऐसा ही कमाल हुआ कि इमरान खान साहब इतने घुटनों पर थे, इतने पसपा थे, इतने शिकस्त खुर्दा थे कि उनको ज़बरदस्ती की होम्योपैथिक सी मजम्मत करनी पड़ी। क्या हुआ आज मैं आपको बता देती हूँ। आज इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। ये इस पूरी ज़मान पाक में हलचल से पहले, ठीक है, ये सुबह की बात है, वहाँ पर पेश हुए और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किए। उन्होंने खैर बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। उन्होंने वहाँ पर जो उन लोगों को भी मैसेज दिया जो जमात छोड़ के जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी ना पार्टी ख़त्म होती है, ये तो जानबूझ के किया जा रहा है कि जी पार्टी को क्रश करेंगे, ये जानबूझ के किया जा रहा है कि जी प्रेशर बिल्टअप करें। खान साहब की बातें सुने आप, मतलब कसम से। कमरा अदालत में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि जी मुशर्रफ के दौर में इस तरह नहीं हुआ था, ज़िया के दौर का इल्म नहीं है, मगर इतना बड़ा क्रैकडाउन पहले कभी नहीं हुआ था। बुनियादी हकूक़ ख़त्म होकर रह गए हैं, अब अदलिया ही है जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान हूँ, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा इमरान खान साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जी मुशर्रफ के दौर में भी इस तरह से नहीं हुआ था, एंड आई एम श्योर ज़िया के दौर में भी इस तरह से नहीं हुआ था। इसलिए क्योंकि इससे पहले किसी माई के लाल ने
किसी पाकिस्तानी ने हिम्मत नहीं की थी कि वो पाकिस्तान की जो पाक फौज है उनकी तंसीबात को निशाना बनाए। इससे पहले किसी ने ये कोशिश नहीं की थी कि वो अपने मुल्क को ही और उसकी ही फौज को पूरी दुनिया के सामने मजाक बना के रख दे। तो बहुत सी चीज़ें पहली बार होती हैं खान साहब। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जो ये पहली बारी जो आपके साथ ये हो रहा है ना, जो आप लोग को रगड़ा लग रहा है और जो ये जो अपेरेंटली क्रैकडाउन हो रहा है, जो आपकी नज़र में कि जी हाई जी हमें क्रश करने के लिए क्रैकडाउन हो रहा है, ये आपको ख्याल तब क्यों नहीं आया जब आप 9 मई के खौफनाक किस्म के दंगे फसाद की प्लानिंग कर रहे थे। अब आप बातें करते फिरते हैं। खैर जी, एनीवेज जी, उसके बाद जी आपको पता है रिपोर्टर्स सहाफ़ियों ने सवाल किया कि सब मामलात को कता नज़र रख के आप ये बताएं कि जो जिना हाउस में हमला हुआ है क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने पहले भी मजम्मत की, हर पाकिस्तानी मजम्मत करता है, इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे कहते हैं पंजाबी में गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, टीटो बटीट, ये मजम्मत करना, यू नो। इमरान खान साहब को अब पता चल गया है, अब क्या उनको तो खैर पहले से ही पता चल गया था कि भाई ये तो कुछ गलत हो गया है, लेकिन आकड़ हुआ था ना, तो किस मुंह से मजम्मत करें। और आकड़ से भी कहीं ज़्यादा इशू ये है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब अगर आप मजम्मत करेंगे तो उनके अपने कारकुनान उसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर पिल पड़ेंगे कि इमरान खान साहब अगर आपने मजम्मत ही करनी थी तो आपने काम हमसे कराया क्यों। समझ आ गई है। लेकिन अब जैसे अबरारुल हक साहब है जो गाने गाते फिरते हैं, ये बिलावल की नकल भी उतारते फिरते हैं, वो गाने गा करके और बिलावल की भोंडी पैरोडी करके ही अपना टिकट पक्का कर रहे हैं। उन्होंने भी अपेरेंटली मजम्मत की। तो हो ये रहा है कि अब जिसको पकड़ा जा रहा है ना, जहाँ जहाँ क्रैकडाउन हो रहा है, उनकी बैंड बज रही है, उनकी सारी दलेरी जो है ना, ये पुलिस को देख करके क्रैकडाउन जब होता है, जब पकड़ने आते हैं तो उनको देख के उनकी सारी जो दलेरी है ना वो निकल जाती है। फिर उनको पता चलता हो ऐसे गलत काम हो गया तो मजम्मत तो करनी पड़ेगी। अब जैसे आज इमरान इस्माइल साहब को भी तो अरेस्ट किया गया है ना, यू नो। तो मतलब अब सबकी हेकड़ी निकल रही है। जब करते हैं सारे काम तब नहीं पता होता, यू नो। वही मैं कह रही हूँ ना, अवेयरनेस की कमी है, पता नहीं है कि जुर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस ऐसे नाम के सियासतदान, इनको पता ही नहीं है कि सियासत कैसे होती है, क्या कर सकते हैं, जमहूरियत के अंदर किस हद तक एहतजाज कर सकते हैं, कहाँ अटैक कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। उसी तरह इमरान खान साहब की ये होम्योपैथिक सी और ज़बरदस्ती की मजम्मत इसलिए क्योंकि रिपोर्टर्स पीछे पड़ गए ना। रिपोर्टर्स अब पूछ रहे हैं तो क्या कहे, कैसे कह सकते हैं कि मैं मजम्मत नहीं करते, ये कह के तो और फंस जाना था। तो खान साहब ने कहा हाँ भाई हर पाकिस्तानी मजम्मत करता, मैंने तो पहले भी की, पहले तो खैर कोई नहीं की इन्होंने मजम्मत, आज इन्होंने होम्योपैथिक से मजम्मत किया। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, लेट हो गई ना। जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद, जंग के बाद याद आए, वो मुक्का आपको अपने मुँह पर मार लेना चाहिए, ठीक है। जब इमरान खान साहब को पता चला कि सब कुछ हो गया है, उनकी प्लानिंग के मुताबिक हो गया है, तो उसी वक्त फ़ौरन कहते हैं ना मैं मजम्मत करता हूँ। अब आप किसी को कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद आपके सॉरी ये गलत हो गया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, तो क्या आपके ऊपर कत्ल की दफात नहीं लगेंगी? मुझे आप खुद बताइए। तो भाई जो मटीरियल इस वक्त हुकूमत के पास, पाक फ़ौज के पास जो मौजूद है, जो रियासत के पास मौजूद है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि उसका खुर्रा इमरान खान साहब तक जाता है। ये बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं और ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। ये तो इमरान खान को, पीटीआई को देखना चाहिए था कि उनका विजन क्या है, वो किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आज आके बातें ये हो रही होती है, मैं बहुत सुन रही थी पीटीआई के बहुत ज़्यादा जो कारकुनान हैं और जो प्रो पीटीआई लोग हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि भाई ये जो हो रहा था सब कुछ, इस ये कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो हमला हुआ और जो सारी फौजी तंसीबात पे हमला हुआ, तो पुलिस हरकत में क्यों नहीं आई, फ़ौज हरकत में क्यों नहीं आई, फ़ौज ने क्यों अंदर मतलब क्या फ़ौज फायर खोल देती? अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, क्या जलियांवाला बाग बना देती? ऐसे तो फायर नहीं ना खोला जा सकता। ये करते रहे सब कुछ और आगे से इनको कोई मना ना करे, कोई इनको पर रोक ना लगाए, कोई इनको सीधी राह ना दिखाए। तो भाई हालत बड़ी पतली है, ज़मान पाक की भी हालत पतली है और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो खैर हालत पतली क्या, वो तो बिल्कुल ही पानी पानी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी वो हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आपसे फिर मिलते हैं।